हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली ऑन द टाइटल कि शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन मतलब ये है कि आप अगर अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्या, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड भी है, स्ट्रेंथ कार्ड भी है, टेन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस कार्ड। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, वर्गो है, लियो है, जेमिनी है, टॉरस है, लिब्रा भी है। ओके, ये सारे स्पेसिफिक साइन हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। सो देखिए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी, आपको अपने आप को जानना होगा। अपनी कीमत आपको अगर नहीं है तो किसी और को कैसे हो सकती है। ओके, अगर आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं देंगे तो फिर कोई और कैसे आपकी वैल्यू समझेगा। और ये चीज़ आपको बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, क्योंकि आप ये चीज़ बहुत टाइम से देख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन यही है कि क्या वेट किया जाए इस पर्सन का या नहीं। सो देखिए, मुझे लगता है आपके पास इनसे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं, इवन बेटर लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन आप बिकॉज़ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं इस वजह से आप उन लोगों को कोई भी श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी मतलब बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं, लेकिन आप स्टक हैं। राइट, अब आपको बेसिकली किसी अच्छे इंसान ने आपको कुछ सलाह दी है कि जब आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, इतने टाइम हो गया है और वो पर्सन आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। क्या आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं? आपको अभी झांकने का मौका मिला है अपने अंदर क्या आपको अब यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या आपको किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में चांस देना चाहिए कि वो आप अपने आप को प्रूव कर सके आपके लिए। देखिए, मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ इस रीडिंग को देख करके, इस स्प्रेड को देख करके, कि आप अपने इस प्रेजेंट पर्सन से काफ़ी अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, आप स्टक हैं और गलत जगह स्टक हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द वर्ल्ड कार्ड, अगेन एक मेजर काना। ओके, सो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है आने वाले टाइम में भी हो सकता है इस मंथ ना भी हो तो नेक्स्ट मंथ में, लेकिन यस, अगर आप चाहें या ना चाहें इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना, लेकिन यूनिवर्स तो करेगा। ओके, यूनिवर्स इसका एंड करेगा और इसको कंक्लूड करके ही छोड़ेगा सारी चीज़ों को। ओके,
चाहे ये पर्सन आए, चाहे बात करे, चाहे ना करे, इट डजेंट मैटर, यूनिवर्स विल एंड दिस, ओके। आप चाहे करें ना करें, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए क्योंकि नई शुरुआत लिखी है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस पर्सन के साथ स्टक नहीं रहने देना चाहता, इवन दो आप खुद भी चाहते हो तो भी, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अपना प्रेजेंट प्लेस जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, या ट्रांसफ़र के लिए अगर आप सोच रहे हो किसी एक सिटी में हैं, किसी दूसरी सिटी में हो सकता है, या फिर काफ़ी दूर भी हो सकता है। जैसे अगर कुछ लोग फ़ॉरेन जाने के लिए सोच रहे हो, उनके लिए भी रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। एंड एक्चुअली मैं बताऊँ, ये रास्ते आपने खुद ही बंद कर रखे थे, क्योंकि आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे ना, इस वजह से। एंड नाउ यूनिवर्स आपको धक्के मार करके बाहर निकालने वाला है इस स्थिति से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं अभी भी, और आप अभी भी बाहर निकलने से बच रहे हैं, ओके। आप क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में, सही बात बताऊं तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड है यहाँ, तो देखिए अगेन एक मेजर अरकाना है और 4 मेजर अरकाना एक साथ टेबल पर हैं, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है और आपकी लाइफ यहाँ से पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। आपने इतने टाइम वेट किया है इस पर्सन का, आपने बेसिकली टाइम भी ख़राब किया है, तो उसका दंड भी मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन यस, जो आपने पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया है वो एक काबिल तारीफ़ है, और यूनिवर्स उसके लिए आपको रिवॉर्ड देगा भी ज़रूर। और आपने कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया है, ये भी एक बहुत प्लस चीज़ है, जिसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। इस पर्सन को ऑन द अदर हैंड, जिसका आप वेट कर रहे हैं, इस पर्सन को देखिए, इनको इनके किए का दंड मिलने वाला है। इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ने वाला है इन फ्यूचर, ओके। इसके लिए यूँ समझ लो कि अब यूँ समझ लो आपकी अच्छी लाइफ शुरू हो रही है, उनकी लाइफ ख़राब होने वाली है अभी, ओके। हालांकि आप चाहें ना चाहें इस तरह की चीज़ें, लेकिन यूनिवर्स तो अपना तरीका होता है यूनिवर्स का, उसी हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड है, अगेन एक मेजर अरकाना, ओके, एंड अगेन एक मेजर अरकाना, फिर से मैं बता दूँ, ओके। सो इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर आपको अब हील होने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको सीधे सीधे बोल रहा है कि मूव ऑन फ्रॉम हियर, ओके। ये जगह आपके लिए नहीं है, ये पर्सन आपके लिए नहीं है, मूव ऑन फ्रॉम हियर, ओके। और सही बात बताऊँ तो आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन तो छोड़िए, आपके पास ऑफ़र्स मौजूद हैं, ओके। आपके पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनसे कई गुना बेहतर हैं, और वो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आप तो बस आप हैं, ओके सैजिटेरियस। तो आपको अब थोड़ा सा अपने अंदर झांकना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, उसके साथ ही आपको अब डिसीज़न लेने होंगे अपने लिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए अब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप इस पर्सन का वेट करते हैं एंड देयर इज़ नो गारंटी कि ये पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आएंगे, अपने आप को चेंज करके आएंगे, जो आप चेंज उनमें देखना चाहते हैं वो चेंज। तो अगर आपको पता ही है ये पर्सन चेंज नहीं होने वाले हैं, देन क्या आप उस पर्सन के साथ रह सकते हैं? अभी तो नहीं रह पाए, जब तक आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं भी थे। मतलब मैं कमिटेड रिलेशनशिप उसको कहता हूँ कि लाइक जिसमें मे भी हो सकता है उस रिलेशनशिप का कोई नाम हो, लाइक मैरिज हो चुकी हो, या जो भी है, मतलब कुछ होना चाहिए, राइट। जब आप उसी टाइम पे नहीं रह पाए उस पर्सन के साथ वैसे, तो जब ये आपको पता ही होगा कि ऐसे हैं और इन फ्यूचर आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी उस पर्सन के साथ, देन क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता।
ओके मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए अनबियरेबल हैं और वो इस पर्सन के अंदर मौजूद हैं और वो इन चीज़ों को चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो आपको अभी फाइनली ये चीज़ सोचनी होगी कि आपको सेटल डाउन होना है। ओके अब आपको दर दर नहीं भटकना है। ओके आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप पूरी लाइफ टाइम बिता सकें। हायरोफेंट एनर्जी मुझे इसी बारे में बता रही है कि सोचो, समझो, आगे बढ़ो। ओके हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। इसके बारे में बात करेंगे। पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ। जो लोग टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ लाइव, तो उनके लिए हमने एक लाइव डेमो क्लास अरेंज की है। फ्री है, डेमो क्लास फ्री है। उसके बाद अगर फुल कोर्स आप इंटरेस्टेड हैं इन फ्यूचर तो डेफ़िनेटली उसके लिए रजिस्टर बाद में कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं टैरो की। उसमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको टैरो के बारे में। अगर इवन आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में या कुछ भी नहीं पता है इस बारे में तो भी ओके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नीचे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पहले कमेंट में। ओके पहला जो पिंड कमेंट होता है ना उसमें आपको मिल जाएगा वो उसका लिंक। उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पर पहुंच सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं है भाई। 2-3 चीज़ें भरवा रहा हूँ। फ़ोन नंबर होगा, नाम होगा, एज होगी और सेक्स हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बस उसमें फिलअप करनी है। दैट्स इट। ओके सो बात करते हैं अब यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। ओके नाइट ऑफ कप्स से अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो क्या ये पर्सन आपके पास आएंगे? देखिए ये पर्सन ऑलरेडी आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली है और ये तभी भी नहीं आ रहे हैं तो आगे भी नहीं आएंगे। ओके तो अगर आप एक और कोशिश करना चाहते हैं तो कर लो। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्यार को ऐसे ज़ाया नहीं जाने देना चाहते, तो यस ठीक है ट्राई कर लीजिए। पर मैं आपको उसका फिर से फाइनल आउटकम बता देता हूँ। यहाँ पर ये पर्सन आपको फिर से बहुत वेट कराने वाले हैं या यूँ समझ लीजिए स्टैगनेंट ही रहेगी सिचुएशन, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है। ओके नाइट ऑफ कप से आप कितना ही इनको प्यार दिखा लें, चाहे कितने ही मैसेजेस दे लें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हैंगमैन से मैंने पहले ही बता दिया आपको कि स्टक रहने वाला है और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो बेटर होगा कि आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर आप फोकस करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ओके हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि दे आर इन वेरी मच डिमांड। ओके उनको लगता है कि आप बहुत इन्फीरियर हैं उनसे, उनको लगता है, मैं नहीं कह रहा। ओके उनको लगता है कि आप बहुत इन्फीरियर हैं। उनको लगता है कि वो तो बस पता नहीं कौन सी हूर की परी या हूर का परा हैं व्हाटएवर। ओके सो मतलब उनको लगता है कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। ओके बट द थिंग इज़ आपने अपनी कभी सेल्फ वर्थ समझी ही नहीं है उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह करके। और सच में बताऊं तो आप अगर चाहें, जबकि आप अपने आप को समझते नहीं हैं ऐसा, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके कदमों में ज़रूर दुनिया हो सकती है। ओके ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, लेकिन आप ऐसा कुछ चाहते ही नहीं, किसी को आप झुकाना ही नहीं चाहते, राइट। सो ये चीज़ आपको दिखानी होगी और मुझे लगता है कि आपको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ही दिख जाएगी। ओके क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ, दैट मीन्स कि आपकी वर्थ समझने वाले काफ़ी सारे लोग हैं और आपकी चर्चाएं होने वाली हैं दूर दूर तक। ओके और इस चीज़ का असर इस पर्सन पे भी पड़ने वाला है। हालांकि इस पर्सन की तरफ से मैं कोई एक्शन नहीं देख रहा हूँ फिर भी, लेकिन स्टिल ये पर्सन काफ़ी जेलसी में आ जाएंगे इसके बाद से। ओके हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है इस पर्सन का कुछ ऐसा कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकता है आपकी तरफ जो अभी आपने रिसेंट कम्युनिकेशन किया होगा उसका जवाब एज ए कम्युनिकेशन आ सकता है।
जो काफ़ी रूड हो सकता है, काफ़ी हार्श हो सकता है और आपका दिल तोड़ने वाला हो सकता है। ओके, काफ़ी ऑन द पॉइंट और काफ़ी आपसे थोड़ा सा सेपरेशन वाला कुछ रिप्लाई आ सकता है। इस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हैं, उसको बस आप और ज़्यादा बुरा फील करने के लिए अगर इस पर्सन से बात करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ। तो देखिए, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बहुत है इस पर्सन में और आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप इस पर्सन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, जब आपको पता ही है कि इतनी सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ टाइम विद दिस पर्सन। ओके, मुझे लगता है कि अब डिसीजंस लेने का टाइम आ चुका है। अपने दिल पर हाथ रख कर के आपको आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। नाउ सी, मुझे लगता है दीज आर टफ डिसीजंस फॉर यू, लेकिन येस, इट इज़ नेसेसरी। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है ऑलरेडी ये पर्सन आपको पीठ में खंजर घोंप चुके हैं और आपको ये रियलाइज़ करा चुके हैं कि आपकी उनकी लाइफ में कोई वर्थ नहीं है। ओके, वो पर्सन ऑलरेडी एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप को, उनकी तरफ से एवरीथिंग इज़ डन। ओके, आपको बस यहाँ से अब मूव ऑन करना है, इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना है। और मुझे लगता है आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं। हील आपको बहुत पहले अपने आप को कर लेना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब नए सवेरा आपके लिए ज़रूर होने को है, बस आपको कदम बढ़ाने हैं। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आपको अगर ये चीज़ है कि वो आपकी वर्थ समझे और ये सब, उनको नहीं समझना भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, और अगर आपको लगता है कि उसको कभी रियलाइज़ होगा कि नहीं ऐसा वैसा, भाई किसी को कुछ रियलाइज़ नहीं होने वाला। ओके, अगर होगा भी तो वो आपको आके थोड़े ना बताएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप मूव ऑन कर लो, अपनी लाइफ में चले जाओ आगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए नहीं है और ये पर्सन आपको डिज़र्व भी नहीं करता। ओके, आपका वैल्यू बहुत ऊंचा है। ओके, सो अपना एक और बार टाइम वेस्ट मत करो, इस पर्सन के सामने अपने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप ऑलरेडी बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी या ओके, डन। ये तो हमारी स्पेशल रीडिंग है, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और अब आपको 2 वीडियोस मिल गई होंगी। एक वीडियो आपको ले जाएगी इसके रिगार्डिंग है वो, और उसमें अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। एक वीडियो आपको ले जाएगी एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ मंत्रास हैं उसके लिए। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप जानते हैं, उन सभी से आप इनको शेयर करें। अगर आप हैं तो डेफ़िनेटली आपको भी सुनना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर आप इसको सुने। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।